Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the fourth chapter from your extensive study, that is the Gold Frame by R.K. Lakshman from your book Aryan of English class 12 Punjab School Education Board. We have already done the first part of this chapter और तो चलिए करते हैं इसके सेकेंड पार्ट में हम इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. Datta came to his rescue and recommended with a profusion of gold leaves and winding creepers, and in order to clear any lingering about the he might still harbor in regard to its quality aided its German imported. बाद में जो दत्ता होता है वो जो ग्राहक होता है उसको जो फ्रेम है उसको जो सिलेक्ट करने में मदद करता है और बहुत सारी क्वांटिटी के साथ प्रोफ्यूजन ऑफ गोल्ड मीन्स गोल्ड लीव्स मीन्स बहुत सारे गोल्ड लीव्स की क्वांटिटी के साथ वो कहते हैं कि इस तरह की वाइंडिंग भी जो है फ्रेम में हो जाती हैं और उसे किसी तरह का इस बारे में डाउट ना हो, तो इसलिए वो कहता है कि ये जो लीव्स हैं गोल्ड लीव्स है ये जर्मन से इम्पोर्ट किए गए हैं. द कस्टमर एट वंस सीम्ड इम्प्रेस्ड एंड साइलेंस्ड. कस्टमर जो होता है उसको देख के बहुत प्रभावित होता है लेकिन चुप हो जाता है. दत्ता नेक्स्ट आस्क्ड, दत्ता ने फिर पूछा, यू वांट अ प्लेन माउंट और अ कट माउंट, कि क्या आपको प्लेन माउंट चाहिए या कट माउंट चाहिए. एंड वॉच द पजल्ड लुक रिटर्न. और फिर उसे बदले में क्या देखने को मिला कि वो बंदा जो था वो बहुत ही जो था पजल लुक उसको दे रहा था. अभी भी वो पजल था कि वो यस बोले या ना बोले उस फ्रेम के लिए जो उसने दिखाया था. अगेन ही हेल्प द मैन आउट बाय शोइंग हिज वेरियस माउंट्स एंड सजेस्टेड दैट द कट माउंट लुक्ड मोर एलिगेंट. फिर उसको ये लगा कि अब इसे माउंट्स के बारे में भी थोड़ा डाउट है कि कट माउंट होना चाहिए या प्लेन माउंट होना चाहिए. तो फिर वो अलग अलग तरह के जो कट माउंट होते हैं उसको दिखाता है और उसे सिलेक्ट करने में हेल्प करता है. ऑल राइट, लेट मी हैव अ कट माउंट देन. फिर कस्टमर इतने सारे जो वो दिखाता है माउंट्स को तो उसमें से कहता है कि यस ठीक है मुझे कट माउंट जो है वो पसंद है. इज दैट अ कट माउंट. फिर वो एक ही आस्क्ड pointing to a framed picture on the wall of a sorrowful looking lady in an oval cut mount. फिर वो दीवार पे ना एक बहुत ही उदास दिखने वाले चेहरे वाली लड़की की फ़ोटो देखकर लेडी की फ़ोटो देखकर कहता है कि वो पिक्चर बहुत अच्छी है कि क्या यह कट माउंट है. आई लाइक दैट शेप, मुझे वो शेप बहुत पसंद है. विल इट कॉस्ट मच. अब वो कहते हैं कि क्या इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी. नो, फ्रेम अमाउंट जो फ्रेम है उसकी अमाउंट, माउंट जो उसको शेप देना है उसकी अमाउंट, ग्लास और शीशा, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर कितने रुपए बताए उसने. और विल कॉस्ट 17 रुपीज़ की 17 रुपये हो गई. ये आपको अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कितना कॉस्ट बताया था दत्ता ने फ्रेम के लिए कस्टमर को. तो 17 रुपीज़ बताए थे. और किस किस चीज़ के लिए बताए थे. फ्रेम, माउंट एंड ग्लास के लिए. द कस्टमर हैड एक्सपेक्टेड इट वुड बी मोर. अब जो ग्राहक था उसे तो यही लगा था कि इसकी कीमत ज़्यादा होगी. ही प्रिटेंडेड टू बी शॉक्ड. और वो दिखावा करता है कि वो तो शॉक्ड है इसका प्राइस सुनकर. ऑल द सेम एंड ट्राई टू बार्गेन. और फिर वो उसके प्राइस में बार्गेन सौदाबाजी करने की कोशिश करता है. दत्ता विड्रॉ टू हिज कॉर्नर विदाउट रिप्लाइंग एंड बिगेन टू कट अ पीस ऑफ प्लाईवुड. अब दत्ता का रिएक्शन क्या था. दत्ता बिना कोई रिप्लाई किए हुए उसी जगह पे जाके प्लाईवुड को काटना शुरू कर देता है जहाँ पे वो पहले बैठा हुआ था. द कस्टमर हंग अबाउट अनसर्टेनली फॉर सम टाइम. थोड़ी देर के लिए तो कस्टमर ने उसका वेट किया लेकिन उसको लगा कि अब ये कुछ जवाब तो देगा नहीं. एंड फाइनली आस्क्ड. और फिर उसने पूछा, व्हेन विल यू हैव इट रेडी, कि तुम इसको कब तक तैयार कर दोगी. एंड बियरली हर्ड द रिप्लाई ओवर द वाइब्रेटिंग नॉइज ऑफ द साउंड द प्लाईवुड. 2 weeks from today. और फिर उसने क्या कहा, जब क्योंकि वो प्लाईवुड को काट रहा था आरे के साथ तो उसमें से एक वाइब्रेटिंग साउंड आ रहा था. तो उस साउंड में बड़ी धीमी आवाज़ में वो बोला, कहता कि 2 वीक के बाद जो है तो इसको लेके जा सकता है. दत्ता हैड लर्न बाय लॉन्ग एक्सपीरियंस दैट हिज कस्टमर्स नेवर केम पंक्चुअली. अब दत्ता को ये पता लग गया था क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था बहुत सालों से फ्रेम बनाने का कि उसके जो ग्राहक है वो रेगुलरली नहीं आते हैं, पंक्चुअली आते नहीं हैं. दे केम डेज इन एडवांस. वो कैसी आती हैं, या तो बहुत पहले आ जाते हैं. एंड वेंट अवे डिसपॉइंटिंग और केम मंथ्स लेटर.
और फिर वो निराश होकर चले जाते हैं, या फिर वो महीने महीने आते ही नहीं हैं. एंड सम नेवर टर्नड अप एट ऑल देयर पिक्चर्स ली एंड क्लेम्ड इन अ बॉक्स. और कुछ लेने ही नहीं आते हैं कि वो उसका ऑर्डर तो करती हैं कि मेरी जो पिक्चर है उसको फ्रेम कर देना, लेकिन जब वो फ्रेम हो जाती है तो उसको लेने ही नहीं आती. गैदरिंग डस्ट एंड फीडिंग कॉकरोचेस एंड सिल्वर फिश. सिल्वर फिश एक तरह का इंसेक्ट होता है सिल्वर कलर का. तो फिर वो कहता है कि जो इस बॉक्स में उसने उन फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स को डाला होता है उसमें क्या कुछ पैदा हो जाता है. मिट्टी हो जाती है, तिलचट्टे हो जाते हैं और सिल्वर फिश हो जाती हैं. देयरफॉर ही मेड फ्रेम्स फॉर दोज हु केम टू हिम and visited him at last twice before he actually executed their orders. और अब उसको पता लग गया था कि लोग ऐसा करते हैं, इसलिए वो फ्रेम को तब तक नहीं बनाता था जब तक कि ग्राहक 2 बार चक्कर ना काट ले. 10 days later the tall rustic looking man appeared and inquired, has the picture been framed? अब 10 दिन के बाद ही ये बंदा जो है, ग्राहक जो था, उसके पास आता है दत्ता के पास और कहता कि क्या पिक्चर जो है उसको फ्रेम कर दिया गया है. आई वॉज पासिंग बाय एंड थॉट आई कुड कलेक्ट इट इफ़ इट वॉज रेडी. और फिर वो कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि अगर बन गई होगी फिल्म तो मैं इसको ले पिक्चर तो मैं इसको ले लूँगा. दत्ता कास्ट साइडवेज लुक एट हिम एंड कंटिन्यूड विथ हिज वर्क. अब दत्ता जो अपने ऐनक में से साइड से देखता है और अपना काम करता रहता है. आई नो आई हैव कम 4 days अर्ली. अब फिर कस्टमर क्या कहता है कि मुझे पता है कि मैं 4 दिन पहले आ गया हूँ. द कस्टमर ग्रीन्ड नर्वसली. और वो बड़ी हिचकिचाहट के साथ, नर्वसनेस के साथ बोलता है, विल इट बी रेडी बाय ट्यूसडे. और फिर वो पूछता है कि क्या मंगलवार तक ये तैयार हो जाएगी. दत्ता merely nodded with shifting attention from a tiny nail which he with precise rhythmic stroke was driving into a frame. But since the man's obsessive attachment to the photograph, अब जो दत्ता था ना, वो एक फ्रेम में जो बहुत छोटी सी कील थी, छोटे छोटे स्ट्रोक दे के हथौड़े के साथ, छोटे से हथौड़े के साथ वो गाड़ रहा था. लेकिन उसने अपना ध्यान वहाँ से तो नहीं हटाया, लेकिन उसने थोड़ा सा अपना सिर हिलाया. और सिर हिलाने का मतलब था कि यस 4 दिन बाद तेरा फ्रेम जो है वो बन जाएगा था. अब उसको किस बात का सेंस हुआ, किस बात का एहसास हुआ कि जो बंदा है उसको उस फोटोग्राफ के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है. ही टोल्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से कहा, देयर वुड बी ट्रबल इफ ही डिड नॉट डिलीवर द ऑर्डर ऑन द प्रॉमिस्ड डेट. और फिर वो अपने आप से कहता है कि अगर जिस दिन इस बंदे को वादा किया है, इसको फ्रेम नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड दैट हिज फर्स्ट जॉब कीपिंग असाइड ऑल द अदर्स. और अगले ही दिन उसने उसका फ्रेम बनाना शुरू कर दिया, बाकी सब काम साइड पे किए. द फोटोग्राफ वॉज लाइंग ऑन अ शेल्फ अमंग मैनी अदर्स. अब जो फोटोग्राफ थी बाकी की तस्वीरों के साथ पड़ी हुई थी शेल्फ पे. ही टुक इट, उसने इसे उठाया एंड केयरफुली केप्ट इट ऑन द वुडन प्लैंक ऑन द फ्लोर. से जो फर्श था उस पर वुडन प्लैंक पे रख दिया. अब आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि दत्ता ने पिक्स को कहाँ पे रखा हुआ था. शेल्फ पे रखा हुआ था विद अदर पिक्स, है ना. और फिर उसने इसे केयरफुली कहाँ रखा था, फ्लोर के ऊपर वुडन प्लैंक पे. देन ही लुक्ड फॉर द पेंसिल स्टब फॉर मेकिंग द मेजरमेंट. फिर वो पेंसिल स्टब देखता है. क्यों? क्योंकि उसने मेजरमेंट लेने होते हैं, उसने उसका नाप लेना होता है फ़ोटो का. एज यूजुअल इट वॉज मिसिंग. और अक्सर ये जो थी वो गुम हो जाती थी. ठीक है. ही स्वेप्ट हिज हैंड ऑल अराउंड इम्पेशेंटली स्कैटरिंग फ्रेगमेंट ऑफ ग्लास एंड वुड. और फिर वो बहुत ही जो था बेसब्री से अपनी उंगलियां फेरता है आसपास कि उसे दिखे कि वो पेंसिल स्टब कहाँ है. वो जो शीशा पड़ा होता है और जो लकड़ी पड़ी होती है उनके बीच में अपनी उंगलियों को फेरता है. False shapes that he mistook for the pencil harassed him on end and stoked his anger. अभी उसको पेंसिल नहीं मिल रही थी और उसका गुस्सा जो था वो भड़क गया था. Frustrated in all his attempts to find it, he finally stood up to shake the folds of his धोती. अब उसने धोती पहनी हुई थी तो वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो खड़ा हुआ और उसने धोती के सारे फोल्ड्स को बड़ी तेजी से जो हिलाया था. उसको लगा था कि शायद धोती के किसी फोल्ड में चीज़ ना गिर गई हो, बिकॉज ऑलवेज ऐसा ही होता था कि उसकी धोती की फोल्ड्स में छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना वो छुप जाया करती थी. एन अल्टीमेट मूव विच जनरली yielded results, but he shook the folds so violently that
he upset a tin containing white enamel paint and it landed right on the sacred photographs of the old man emptying its thick slimy content on it. अभी क्या हुआ, उसने इतनी ज़ोर से अपनी धोती के जो फोल्ड्स थे उसको हिलाया था कि एक ना एनिमल पेंट की जो था टिन पड़ा हुआ था शेल्फ के ऊपर, तो वो वहाँ से गिर गया और क्या हुआ, वो जो फोटोग्राफ्स थी, जो वो पवित्र फ़ोटो थी, उस पर उसने अपना थिक स्लिमी सा कंटेंट जो था वो उस पर बिखेर दिया. दत्ता स्टूड ट्रांसफिक्ड. अब दत्ता तो वहाँ का वहाँ खड़ा रह गया एंड स्टेयर्ड एट द डिजास्टर एट हिज फीट. और वो देख रहा था कि ये क्या बर्बादी होगी. वो अपने पैरों की तरफ देख रहा था एज इफ ही हैड सडनली लॉस्ट ऑल फैकल्टी ऑफ मूवमेंट. ऐसा लग रहा था जैसे वो हिलजुल ही नहीं पा रहा था. ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ इवन टू अवॉइड हिज आइज फ्रॉम द हॉरर विच सीम टू बी क्रूअली फोर्स्ड टू व्यू. और अब वो अपनी आँखों से, मतलब वो उसको देख रहा था कि ये तो ख़राब हो गया और उसको डर लग रहा था और उसकी आंखें वहाँ से हट नहीं रही थी. देन ही स्पेक्टिकल्स क्लाउडेड विद perspiration and helpfully screened his vision. और फिर क्या था, उसको पसीना आ गया था घबराहट से और उसकी जो चश्मा था उसके जो शीशे थे उस पर उसको साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस पर उसकी वो क्लाउडेड सा हो गया था उसके पसीने से. व्हेन एट लास्ट ही फुली रिकवर्ड हिज सेंसेस. और जब उसको होश आया, ही सेट अबाउट रेस्क्यूइंग द पिक्चर इन सच अ डेस्परेट हरी दैट ही मेड अ वर्स मैस ऑफ इट. अब जब उसको एकदम से वो कॉन्शियस होता है तो वो सोचता है कि क्यों ना इस पिक्चर को बचाया जाए. तो वो इसको बहुत ही डेस्परेटली जो है बचाने की कोशिश करता है. ही रब्ड द पिक्चर सो हार्ड विद अ क्लॉथ. अब देखो उसने उस पिक्चर को साफ कैसे किया, क्योंकि वो थिक्की और स्लिमी सा जो था मिक्सचर था, तो उसने एक कपड़ा लिया, कपड़े से बहुत ज़ोर से उस फोटो को साफ कर दिया. दैट ही पील्ड ऑफ हिज स्ट्रिप्स ऑफ फिल्मी कॉटिंग फ्रॉम इट्स सरफेस. अभी क्या हुआ, ज़्यादा ज़ोर से उसको रगड़ने के कारण उसकी जो ऊपर वाली फिल्मी सतह सी होती थी वो निकल गई. बिफोर ही रियलाइज्ड ही हैड डन हाफ ऑफ द ओल्ड मैन्स फेस एंड नियरली ऑल ऑफ हिज टर्बन वर गॉन. अब उसको एहसास हुआ कि उसने तो उसका पूरा का पूरा फेस ख़राब कर दिया था और टर्बन जो थी वो भी वहाँ से उसने कुरेद दी थी. दत्ता हेल्पलेसली लुक्ड एट द वेनरेबल एल्डर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू thick black sticking to the enamel smeared on the rag in his hand. अब उसके हाथ में जो फोटो थी वो देख सकता था कि वो ओल्ड बंदे की फ़ोटो को उसने किस तरह से जो था एकदम बदल के रख दिया था. क्यों? क्योंकि उसने उसको एकदम से, एक तो उस पर इनेमल पेंट गिर गया था, एक उसने उसको रगड़ दिया था, पूरी तरह से ख़राब हो गई थी पिक्चर. ही सैट विद बोथ हैंड्स क्लचिंग हिज हेड. उसने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ा. एवरी नर्व इन हिज हेड throbbed as if it would tear itself apart if he did not hold it down. उसे लग रहा था कि उसके दिमाग की नाली फट जाएंगी अगर उसने उसको जोर से नहीं पकड़ा. What answer was he going to offer to the customer who had a fantastic devotion to the photograph he had just mutilated beyond recovery? अब उसने कहा कि वो उस ग्राहक को क्या जवाब देगा जिसने कि उसकी फ़ोटो को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया गया कि रिकवर हो ही नहीं सकती है. His imaginations ran wild situations, nightmarish and consequences to his own dear self and to the fragile, inflammable shop. अब भी उसको क्या लगा था कि कहता कि उसकी जो इमेजिनेशन थी, जो उसके दिमाग में विचार आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे और वो सोच रहा था कि मैं करूँगा तो क्या करूँगा, मैं इस फोटोग्राफ के बारे में अपने ग्राहक को क्या जवाब दूँगा. ही रैक्ड हिज ब्रेन फॉर अ लॉन्ग वाइल स्टिल sheer exhaustion calmed his agitated nerves and made him accept the situation with a hopeless resignation. अभी क्या हुआ, उसने थोड़ा थोड़ा टेंशन को कम करना शुरू किया था. बिल्कुल होपलेस हो गया था कि इसको कैसे ठीक करेगा. मीनवाइल द प्लेथोरा ऑफ गॉड्स, सीन्स एंड इमेजेस gazed down at him from the wall with a transcendental smile and seemed to offer themselves to him to pray. अब जो दीवार पे उसकी गॉड्स की, संतों की और जो भी बाकी की फ़ोटो लगी हुई थी, उसको ऐसे लग रहा था जैसे उसकी तरफ घूर रहे हैं और एक
स्माइल दे रही हैं उसको कि अब तो हमारे आगे प्रे कर कि हम तुझे इस मुसीबत से बचा ले. विद अ fervent appeal in his heart he started at them. और फिर उसने मन ही मन ये अपील की कि काश ये सब ठीक हो जाए. इन हिज स्टेट ऑफ माइंड इट डिड नॉट रजिस्टर फॉर क्वाइट अ while that a particular photograph of a person on the wall had held his attention rather more than it was qualified to do. It was an ordinary portrait of a middle-aged man in a dark suit and a striped tie, resting his right arm jauntily on the studio prop, made to look like a fluted Roman pillar. अब क्या हुआ था कि अब जब वो सोच रहा होता है तो उसका एक फ़ोटोग्राफ जो थी जो दीवार पे लगी हुई थी उस पर अटेंशन जाता है, जो कि एक मिडिल एज बंदे का था जिसने क्या पहना हुआ था, एक डार्क सूट पहना हुआ था और स्ट्रिप्ड टाई लगाई हुई थी, और उसने आर्म जो थी वो स्टूडियो प्रॉप पे रखी हुई थी, यानी कि उसने कोई एक जेस्चर बनाया हुआ था अपनी फ़ोटोग्राफ करने के लिए. दत्ता वाज अमेज्ड टू सी दैट ही हैड अ फेंट लाइकनेस टू द लेट लिमेंटेड ओल्ड मैन. अब उसको क्या लगा था कि इस बंदे की फ़ोटो जो थी ना उस फोटो के साथ मिलती जुलती थी जो उसने बर्बाद कर दी थी. द मोर ही गेज्ड एट द फेस द मोर कन्विंसिंग इट अपीयर टू हिम. वो जितना ध्यान से जितना गौर से उस फेस को देख रहा था उतना ही वो कन्विंस हो रहा था कि ये फ़ोटो जो थी, अगर इस फ़ोटो को वो फ्रेम कर दे तो कस्टमर को पता ही नहीं लगेगा कि ये उसके दादाजी की फ़ोटो है या किसी और की. बट ही dismissed the old resemblance he saw as one of those tricks of a thoroughly fracked out mind. All the same, at the back of his mind an idea began to take shape. He saw the possibility of finding an acceptable substitute. उसको लग रहा था कि सब टेंशन छोड़ दूँ, और फिर उसको एक दिमाग में आइडिया स्ट्रक हुआ कि इस बंदे की फ़ोटो के साथ अगर जो चेहरा मिल रहा है तो क्यों ना बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स पड़ी हैं उनमें से किसी बंदे का चेहरा इस फ़ोटो के साथ मिलता हो. He brought down the old wooden box in which he had kept all the photographs and claimed over the years. अब उसने एक बॉक्स निकाला जिसमें सालों से ऐसे फोटोग्राफ्स पड़े हुए थे जिसे कोई लेने के लिए ही नहीं आया था. As he rummaged in it, painfully cockroaches and spiders scurried helter-skelter all over the floor. जैसे उसने इसको खोला तो जो स्पाइडर्स थी, कॉकरोचेस थे, वो इधर उधर फैल गए थे फर्श पर. unmindful of the Datta anxiously searched for the brownish photograph of the old man's vintage. और फिर उसने जो थी बड़ी चिंतित था दत्ता इस बारे में. उसने कोई ध्यान नहीं दिया था कि कैसे तिलचट्टे और जो क्या थी स्पाइडर्स थी इधर उधर घूम रही थी. उसने सिर्फ एक बंदे की फ़ोटो निकाली जो कि ब्राउनिश फोटोग्राफ था. सून देयर वॉज अ पाइल बिफोर हिम. उसके पास अब ढेर लगा हुआ था फोटोग्राफ्स का. ही वॉज सरप्राइज्ड ही कुड पिक अप सो मैनी विथ क्वालिफाइड टू टेक द ओल्ड मैन्स प्लेस. अब उसको इतनी सारी फोटोग्राफ्स मिल गई थी जिसका उस ओल्ड मैन के साथ चेहरा मिलता जुलता था. अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बट ही हैड टू रिजेक्ट अ लॉट ऑफ देम. लेकिन बहुत सारों को उसने किसी ना किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया था. इन मोस्ट ऑफ द पोर्ट्रेट of the subject supported a very conspicuous flower vase next to them, or overdressed grandchildren sat on their laps and therefore had to be rejected. अब कई फोटोग्राफ्स ऐसी थी कि फ्लावर वेस पास में पड़ा हुआ था, ग्रैंड चिल्ड्रन की गॉड में बैठे हुए थे, तो उन फोटोग्राफ्स के चेहरा मिलने के बावजूद भी दत्ता ने उन फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था. लकीली देयर वाज वन विद दत्ता फेल्ट ही कुड टेक अ फेयर रिस्क. अब एक उसमें से उसको मिल गई थी जिसके साथ दत्ता रिस्क ले सकता था. द प्रिंट हैड शैलोइड अ बिट नोटिसबली, बट ही कैलकुलेटेड दैट द टोटल इफेक्ट व्हेन पुट इट डेज़लिंग गोल्ड फ्रेम वुड रेंडर इट सेफ. अब उसमें थोड़ा सा येलोइशपन था, पीलापन था, लेकिन क्या था कि उसने सोचा कि अगर गोल्ड लीफ के साथ इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे उसका रिजेम्बलेंस इस फोटो पे पड़ रहा है, तो पता नहीं लगेगा कि ये फोटोग्राफ किसका है. आफ्टर अ couple of hours concentrated work he sat back and proudly surveyed the old man's double looking resplendent in his gold frame. अब उसने क्या किया कि उसने काफ़ी समय के बाद, है ना, आफ्टर कपल ऑफ आवर्स, काफ़ी घंटों के बाद उसने कंसंट्रेट किया, फोकस किया, और फिर उस ओल्ड मैन की जो फ़ोटो थी उसको गोल्ड फ्रेम में लगाना शुरू किया. ही वॉज सो प्लीज्ड विथ हिज अचीवमेंट दैट ही फॉरगेट दैट ही वॉज
taking perhaps one of the greatest risk any filmmaker ever took. अब वो भूल गया था कि किसी भी फोटोग्राफ ने ऐसा रिस्क नहीं लिया होगा, क्योंकि जिसको भी हम फोटोग्राफ देते हैं वो वही फोटोग्राफ को फ्रेम करके देता है, लेकिन ये दत्ता पहला बंदा था जो इस तरह का रिस्क ले रहा था. ही इवन बिकेम बोल्ड इनफ टू चैलेंज द कस्टमर इफ हिज फेकिंग वाज डिस्कवर्ड. और अब वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया था, उसने उसे इतनी अच्छी तरह से फ्रेम कर दिया था कि अब उसको ये था कि वो चैलेंज भी कर सकता है उस कस्टमर को कि नहीं, ये तेरे दादाजी की ही फ़ोटो है. लुक माय डियर मैन, देखो मेरे प्यारे इंसान, ही वुड से, उसने कहा, वो कहेगा, आई डोंट नो हु हैव बीन फूलिंग यू, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मोरक कौन बना रहा है. दैट इज़ द पिक्चर यू ब्रॉट देयर फॉर फ्रेमिंग. और वो मनी मन सोचता कि मैं उससे ऐसे बात करूँगा कि मुझे नहीं पता कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है, तो यही पिक्चर जो था उसको फ्रेम करने के लिए लेके आया था. टेक इट और थ्रो इट अवे, या तो इसको लेके जाए या इसको फेंक दे. द डेज दैट फॉलोड वर फिल्ड विद सस्पेंस एंड एग्जाइटी. और वो दिन आ गया था जब उस कस्टमर ने फ़ोटो देने के लिए आना था और सस्पेंस और एंग्जाइटी से भरा हुआ था वो दिन. दत्ता feared that the customer would surprise him at an unguarded moment, making him bungle and the entire carefully thought out plot. But the man turned up promptly a couple of days later. अब वो बंदा जो था ना, वो जो दिन था जिस दिन उसको लेने के लिए आना था, वो कुछ एक दिन बाद आया था. At that moment, Datta was bent over a piece of work and slightly stiffened as he heard the voice shrill with expectation ask, is it ready? अब वो अचानक ही वो बंदा आया, ठीक है, और उसने पूछा कि क्या फ्रेम जो था वो तैयार था. दत्ता हार्ट बिगेन टू रेस एंड कंपोज हिमसेल्फ. अब दत्ता का दिल धड़कना शुरू हो गया था. ही लेट अ होल मिनट पास विदाउट आंसरिंग. 1 मिनट तो उसने उत्तर ही नहीं दिया क्योंकि वो कंफ्यूज था कि अभी क्या होने वाला है. देन ही पुट असाइड द सीजर्स. फिर उसने जो कैंची थी उनको साइड पे रखा इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में थी. विद स्लो डेलिब्रेशन एंड रीच आउट टू टेक द नियरली रैप्ड पैकेज इन अ कॉर्नर. और फिर वो एक कॉर्नर में गया जिसमें कि उसने उस फोटोग्राफ को पैक किया हुआ था. इट्स रेडी, द कस्टमर एक्सप्लेन विद चाइल्डिश डिलाइट. अब वो बंदा जो था वो बच्चों की तरह खुश हो गया और उसने कहा कि आहा, ये तो तैयार हो गया. एट द सेम टाइम मम्बलिंग फ्लैटरिंग ट्रिब्यूट्स टू दत्ता फॉर हिज promptness and so on, he spread his arm widely with dramatic exuberance to receive the photograph as if it was actually a long lost person he was getting. अभी उस बंदे ने उस फोटोग्राफ को इतना प्यार से पकड़ा था, जैसे लग रहा था कि जैसे बहुत सालों के बाद, जो बहुत सालों तक जो गुम हुआ बंदा जो था वो उसको मिला है और वो उसे ग्रीट कर रहा है. बट दत्ता टुक हिज टाइम रिमूविंग द रैपर फ्रॉम द फ्रेम. अभी जो दत्ता था ना वो फ्रेम को रिमूव करने में टाइम लगा रहा था. मतलब वो बंदा जो था इतना खुश था कि उस फोटोग्राफ को अपने मतलब उसको एकदम से अपने पास लाकर देखना चाहता था, जैसे हग टाइप होता है कि उसे हग करना चाहता था. लेकिन जो दत्ता था वो डर रहा था. क्यों डर रहा था? क्योंकि उसने वो फोटोग्राफ था वो फेक फोटोग्राफ फ्रेम किया था. द कस्टमर वेटेड इम्पेशेंटली. अब कस्टमर तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था. फीलिंग इन द टाइम शावरिंग मोर प्रेज ऑन हिज वर्शिपफुल मास्टर हु वाज टू अडॉर्न द वॉल ऑफ हिज होम. और वो उसकी प्रेज ही की जा रहा था. और वो उस मतलब वर्शिपफुल मास्टर मीन्स कि पूजनीय मास्टर जो था, पूजनीय जो थी वो तस्वीर, उसको अपने वॉल, घर की दीवार पे लगाना चाहता था. दत्ता फाइनली रिवील्ड द ग्लिटरिंग फ्रेम. दत्ता ने फाइनली उस चमकते हुए फ्रेम को दिखाया एंड हेल्ड इट टुवर्ड्स हिम. और इसे उसकी तरफ किया. किसकी तरफ? ग्राहक की तरफ. द कस्टमर सीम्ड विजिबली स्ट्रक बाय इट्स ग्रैंडियर एंड felt silent like one who had entered the inner sanctum of a temple. अब उसे देखा उसने और उसने किस तरह से बिहेव किया, जैसे कि वो किसी टेम्पल के अंदर गया हो. टेम्पल के अंदर जाने पे क्या होता है, हम एकदम से शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं. दत्ता हेल्ड हिज ब्रीथ. दत्ता ने तो अपनी सांस ही रोक ली. एंड वॉच द मैन्स एक्सप्रेशन. और अभी वो क्या देख रहा था? उस बंदे के एक्सप्रेशन, हाव भाव देख रहा था. विद एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड के बाद दैट पास्ट ही वॉज लूजिंग हिज नर्व.
वो बहुत ही घबरा रहा था एंड थॉट दैट इन अनदर मोमेंट, और सोच रहा था कि दूसरे ही पल ही वुड बिट्रे द बिग हॉक्स ही हैड प्लेड, कि जो उसने जो गेम खेली है, ठीक है, उसमें वो हार जाएगा, कि इस बंदे को पता लग जाएगा कि ये फ़ोटोग्राफ किसकी है। वो फ़ोटोग्राफ को देख के चुप क्यों हो गया था, क्योंकि उस फोटोग्राफ के प्रति श्रद्धा थी, वो बहुत ही इमोशनल हो गया था, है ना। लेकिन दत्ता को लग रहा था कि यार इसने पहचान लिया फ़ोटो को, ये अभी मुझे बोलेगा कि ये तो दादाजी की फ़ोटो नहीं है। सडनली ही सा द कस्टमर स्ट्रेटन एंड रिवरेंटल लुक एंड बेनोवेलेंट एक्सप्रेशन वैनिश्ड फ्रॉम हिज फेस। अभी जो उसने कस्टमर को देखा वो सीधा खड़ा हुआ था और उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन थे वो ख़त्म हो गए थे। व्हाट हैव यू डन, तुमने ये क्या किया, ही डिमांडेड इंडिग्नेंटली। उसने उससे दत्ता से पूछा। फॉर दत्ता द मोमेंट सीम्ड फैमिलियर, फॉर ही हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू इट 1,000 टाइम्स नाइट एंड डे सिंस ही स्प्लैश द वाइट पेंट ऑन द ओरिजिनल फोटोग्राफ्स। अब जब से दत्ता ने ओरिजिनल फोटोग्राफ पे वो वाइट पेंट फेंका था, उससे वो रातों की नींद उसकी उड़ी हुई थी और उसको लग रहा था कि बस ये फोटोग्राफ वो पहचाने नहीं, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद इसने पहचान लिया। सेवरल टाइम ही हैड रिहर्स्ड हिज पीस precisely for this occasion, but before he could open his mouth, the customer shouted with tremendous authority in his bearing, "Now don't deny it. I clearly remembering asking for a cut mount and an oval shape, with an oval shape. This is square. Look." अभी क्या था कि उसके कस्टमर के चेहरे के हाव भाव क्यों चेंज हो गए थे, क्योंकि उसको जो शेप थी वो पसंद नहीं आई थी। उसने कहा था कि मैंने ओवल शेप में कट माउंट बोला था, लेकिन तूने स्क्वायर शेप में जो थी वो फोटोग्राफ को क्या कर दिया था, फ्रेम कर दिया था। तो अभी दत्ता को थोड़ा सा राहत मिला होगा और वो सक्सेसफुल हो गया था फेक फ़ोटोग्राफ को उसे देने में। तो आई होप कि आपने इस लेसन का फर्स्ट वीडियो भी देखा होगा और सेकंड वीडियो भी ध्यान से देखा होगा और इस लेसन को समझ लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।